देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन है हमारे पास, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस। दो रेल इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करी जा रही है, मतलब रेल मतलब कि जो रेल की पटरी होती है उनको रेल कह, उन रेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम किससे? दोनों इन इक्वेशन से। विल द रेल क्रॉस ईच अदर? क्या ये रेल हमारी आपस को एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो ये चेक करना है। देखो क्वेश्चन बस बना के दे दिया है इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज के रूप में एक तरीके से, पर इक्वेशन ही है हमारी। हमें यही देखना है इन इक्वेशन के साथ में, क्या ये इक्वेशंस की जो लाइन है, जो रेल है, वो पैरेलल बनेंगी। अगर तो ये पैरेलल बनेंगी तो क्या कंडीशन हो जाएगी कि ये क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है, अगर कंडीशन क्या बनती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर हो गया, दैट मीन्स कि एक रेल क्रॉस करेगी, है ना। तो यहाँ पे बट हमें उस तरीके से नहीं करना है। यहाँ पे अभी हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे इसको। अभी तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारे बराबर 0, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। देखो इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम देखें तो यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ मैं अगर, तो 4 माइनस एक्स उधर चला गया अपॉन नीचे 2 आ गया। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई। अब क्या कर दो, आप इसको पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। तो देखो पुट करो यहाँ पे जरा, 2x प्लस 4 × ठीक है, y की वैल्यू क्या है? 4 माइनस एक्स अपॉन 2 बराबर बराबर इसको 12 को उधर ले जाओ, 12। ठीक है, चलो 2x प्लस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो 16 माइनस 4x बटे 2 बराबर 12। 2 को उधर ले जाएंगे, 4x, ठीक है, प्लस 16 माइनस के 4x बराबर 12 दूनी 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे जरा, ये 4x से 4x हमारा क्या हो गया? कट गया। और 16 बराबर आया 24, जो कि आपस में बराबर नहीं है। आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या हुआ? ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्या हो गया? ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, यानी कि ये बात तो सिद्ध नहीं हुई, है ना। क्योंकि ये बात अगर होनी थी तो ये वैल्यू ऐसे नहीं आनी थी, है ना। हमारा ये इस तरीके से नहीं आता, फिर इस तरीके से नहीं आता। तो अब हमारा क्या होगा? क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, देयरफॉर द इक्वेशन डू नॉट हैव अ कॉमन सॉल्यूशन। द इक्वेशन डू नॉट हैव द कॉमन सॉल्यूशन। द इक्वेशन डू नॉट हैव द कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होगा हमारा? कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। जब कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, सो द रेल, so the two rail will not cross each other. So the two rail will not cross each other. एक तरीका तो देखो ये हो गया इसको करने का, है ना। एक तरीका तो ये हो गया हमारा। दूसरा तरीका वही हमारा पुराना मेथड, आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपके पास नहीं लिखा हुआ है कि कैसे करना है तो। ठीक है, तो दूसरा तरीका हमारा क्या था कि भाई हम ये देखते कि a1/a2 कंपेयर कर लेते इस इक्वेशन को b1/b2 से और c1/c2, यानी इन तीनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन
ए एक्स प्लस बी वाई ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0, और दूसरा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0, इन दोनों एक्सप्रेशंस के इनके रेशियोज के कंपैरिजन करके, इनके रेशियोज को कंपैरिजन करेंगे। देखो क्या करेंगे, 1/2 है और वैल्यू 2/4 है, ठीक है, और -4/-12 है, ये हमें दे रखा है। अब देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो जरा, ये तो 1/2 हो गया बराबर 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, ये 1/2 हो गया, 4 एकम 4, 4 तिया 12, माइनस से माइनस कट गया, ये क्या आया 1/3 आया, जो कि बराबर नहीं है। अब ये क्या कंडीशन बनी, बंदे देख के बताओ, ये क्या कंडीशन बनी? ये कंडीशन बनी हमारी, चूंकि हमारा a1/a2 बराबर है b1/b2 के, b1/b2 के, पर बराबर नहीं है c1/c2 के, ठीक है, इसलिए इसलिए क्या होगा, द लाइंस आर पैरेलल। कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। और जब लाइंस पैरेलल होंगी तो क्या ये रेल पैरेलल नहीं होंगी? डेफिनेटली रेल पैरेलल होंगी। और जब रेल पैरेलल होंगी तो क्या ये कभी एक दूसरे को टकराएंगी? कभी नहीं टकराएंगी, है ना बेटा, कभी नहीं टकराएंगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस आपस में कभी भी एक दूसरे से टकराती नहीं है, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल चलती रहती है, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। तो जो लाइंस आएंगी वो पैरेलल आएंगी, तो हमारी रेल विल नॉट क्रॉस ईच अदर। तो आंसर हो गया रेल विल नॉट क्रॉस ईच अदर। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ आया बच्चों? क्लियर?